24 जिलों में एक साथ पैसा आने वाला है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी सामने निकल कर आ चुका है। 6 अगस्त गुरुवार को उन महिलाओं को पैसा मिलेगा जिन्हें पैसा नहीं मिला था, उन्हें अब पैसा मिलने वाला है और 2500 आना शुरू हो गया है। पहले 7,500 मिला था, उसके बाद अब 2500 मिल रहा है, तो टोटल 10,000। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से जिले में पैसा आ गया है, किन महिलाओं को मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, और लाइव प्रूफ मैसेज भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2500 रुपया क्रेडिट हुआ है, आप इसका लाइव प्रूफ देख सकते हो और तारीख है 4/8/2026 को ये पैसा आया था। मतलब प्रक्रिया अभी भी जारी है, मैया सम्मान योजना का पैसा लगातार भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय झारखंड के लाखों महिलाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2500 की नई किस्त किस जिले में पहुंच रही है। जी हाँ, सभी महिलाएं यही सोच रही है कि 2500 का नया किस्त कौन कौन से जिलों में पहुंच गया है और किन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। हर दिन हजारों महिलाएं अपने बैंक खाता चेक करा रही है, पासबुक अपडेट करवा रही है, बैंक से लेकर पंचायत कार्यालय तक जानकारी लाने पहुंच रही है। ऐसे में आज हम आपको पूरे अपडेट को विस्तार से समझेंगे ताकि किसी भी तरह अफवाह में आने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि इस योजना का भुगतान पूरे झारखंड में एक साथ नहीं किया जा रहा। जी हाँ, मैया सम्मान योजना का जब भी पैसा भेजा जाता है तो पूरे झारखंड में एक साथ नहीं भेजा जाता। सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से राशि भेज रही है। इसका मतलब ये है कि किसी जिले में आज पैसा पहुंच सकता है, किसी दूसरे जिले में 1 या 2 दिन बाद भी भुगतान शुरू हो सकता है। इस प्रकार पैसा भेजा जा रहा है। इसलिए अगर आपके रिश्तेदार या पड़ोसी के खाते में 2500 की राशि आ गई है और आपके खाते में अभी तक नहीं आई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका भुगतान रुक गया है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सबके खाते में पैसा आ गया, मतलब सबके नहीं, अगर किसी किसी को पैसा मिला है और आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रक्रिया जारी है और महिलाओं के खातों में पैसा भेजा जा रहा है। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। जिनको पैसा नहीं मिला है उनको भी जल्द पैसा मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, आपके खाते में भी जल्द पैसा आने वाला है। तो कई बार बैंक सर्वर, एनपीसीआई की प्रक्रिया सुधार, सेंडिंग या फिर बैंक ब्रांच की प्रोसेसिंग और जिला स्तर पर भुगतान की स्पीड अलग अलग होने की वजह से पैसा अलग अलग समय पर लाभार्थियों के खाते में दिखाई देता है। यही कारण है कि एक ही पंचायत की 2 महिलाओं के खाते में अलग अलग दिन भुगतान पहुंच सकता है। जी हाँ, अगर ये भी हो सकता है कि अलग अलग पंचायत में अलग अलग दिन पैसा पहुंच सकता है। इस समय अलग अलग जिलों से लगातार ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पात्र लाभार्थियों के खाते में 2500 की किस्त जमा हो रही है। कई महिलाओं ने बैंक पासबुक अपडेट कराकर इसकी पुष्टि भी की है। इसका साफ मतलब है कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे सभी पात्र महिलाओं तक राशि पहुंचा जा रही है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी तेजी से फैल रही है। कोई कह रहा है कि योजना बंद हो गई है, तो कोई कह रहा है पैसा नहीं मिलेगा, तो कोई दावा कर रहा है कि सभी महिलाओं के खाते में भुगतान हो चुका है। अगर आपने भी ऐसी कोई खबर देखी है तो बिना पुष्टि के उस पर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जी हाँ, अगर आपको कोई ऐसा अपडेट मिल रहा है तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें। याद रखिए, सरकार की ओर से भुगतान डीबीटी सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है और ये प्रक्रिया चरणों में पूरी होती है। इसलिए केवल बैंक खाते, एसएमएस या पासबुक या संबंधित सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। कई महिलाओं का ये भी सवाल है कि अगर 7,500 मिल चुका था तो 2500 कब मिलेगा। इसका जवाब यही है कि पात्र लाभार्थियों के लिए अगली किस्त का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जी हाँ, जो 24वीं किस्त का पैसा भेजा जा रहा है वो भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जिन जिलों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वहां धीरे धीरे सभी योग्य महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ अफवाहों के बीच भागने के बजाय अपने खाते की जांच करते रहिए, बैंक एसएमएस देखते रहिए
और समय समय पर पासबुक अपडेट करवाते रहें। यही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है जिससे आपको अपने भुगतान की वास्तविक। तो अगर आपके परिवार में कोई महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ ले रही है तो उनसे भी कहिए कि वो अपना बैंक बैलेंस अवश्य चेक करे। कई बार खाते में राशि जमा हो जाती है लेकिन जानकारी समय पर नहीं मिलती और एसएमएस पर भरोसा ना करें। कई बार पैसा आ जाता है लेकिन एसएमएस नहीं आता, तो आपको जल्द से जल्द बैंक जाकर अपना खाता चेक करवा लेना है। इसके अलावा जिन महिलाओं का मोबाइल नंबर खाते से लिंक नहीं है उन्हें एसएमएस नहीं मिलता। ऐसे मामलों में बैंक मित्र, एटीएम पासबुक या बैंक शाखा के माध्यम से बैलेंस की जानकारी लेना बेहतर होगा। अभी सरकार का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक समय पर सहायता राशि पहुंचाना है, इसलिए जिला प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार भुगतान प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। जैसे जैसे नई भुगतान सूची तैयार होगी, बाकी जिलों में भी राशि ट्रांसफर की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, यदि आपके खाते में पिछले किस्त समय पर आई थी और इस बार भुगतान नहीं आया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपको पिछले बार 7,500 टाइम पर मिल गया था लेकिन अभी तक 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई बार तकनीकी कारणों से भुगतान कुछ दिनों का देर भी होता है, इसलिए पहले अपने खाते की जांच करें, फिर आधार और डीवीडी की स्थिति देखें और आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। फिलहाल सबसे सकारात्मक खबर यही है कि भुगतान की गति पहले की तुलना में तेज दिखाई दे रही है। अलग अलग जिलों से लगातार पुष्टि मिल रही है कि पात्र महिलाओं के खातों में 2500 की राशि सफलतापूर्वक पहुंचाई जा रही है। आने वाले दिनों में और भी जिलों में ये प्रक्रिया आगे बढ़ाने की संभावना है। आप सबसे पहले जिलेवार पेमेंट की स्थिति को विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर किन जिलों में 2500 की राशि पहुंच चुकी है और किन जिलों की महिलाओं को अभी इंतज़ार करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रांची जिले की। तो यहाँ से लगातार बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने जानकारी दी है कि उनके खातों में 2500 की राशि सफलतापूर्वक जमा हो चुकी है। कई महिलाओं ने सुबह सुबह अपने बैंक खातों की जांच की तो वहाँ डीबीटी के माध्यम से राशि क्रेडिट दिखाई दी। कुछ लाभार्थियों को बैंक मैसेज मिला जबकि कई महिलाओं ने पासबुक अपडेट कराने के बाद भुगतान की पुष्टि की है। इसके अलावा गोड्डा जिला से भी लगातार अपडेट आया है। पश्चिमी सिंहभूम, इस जिले में भी 2500 रुपया क्रेडिट हो चुका है। इससे ही साफ संकेत मिलता है कि भुगतान किसी एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में प्रक्रिया शुरू कर दिया है और महिलाओं के खातों में पैसा आ रहा है। साहिबगंज, सरायकेला, खरसुआ, दुमका, गिरिडीह, गढ़वा, जामताड़ा और लातेहार से भी कई लाभार्थियों ने भुगतान मिलने की जानकारी साझा की है। हालांकि हर गांव और पंचायत में एक साथ भुगतान नहीं हुआ है। कहीं पहले बैच में पैसा पहुंचा है तो कहीं दूसरा और तीसरा बैच में भी प्रोसेस है। तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो घबराइए मत। यही वजह है कि यदि आपके गांव की किसी महिला को पैसा मिल गया है और आपको अभी तक नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम योजना से हटा दिया गया है। अधिक संभावना ये है कि आपका भुगतान अगले बैच में आए। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत, ये भी हो सकता है कि आपका जो भुगतान है वो अगले बैच में आए। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार किस आधार पर पहले भुगतान करती है। तो देखिए, भुगतान की प्रक्रिया बैंकिंग सिस्टम और डीबीटी प्लेटफॉर्म के अनुसार होती है। इसमें लाभार्थियों पर डाटा अलग बैच में प्रोसेस होता है, इसलिए भुगतान का समय अलग अलग हो सकता है। कुछ महिलाओं को सुबह 8 बजे राशि मिलती है, कुछ को दोपहर में और कुछ को देर शाम तक भुगतान प्राप्त होता है। कई मामलों में अगले दिन भी बैंक खाते में राशि जमा होती है, इसलिए केवल एक दिन देकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। तो अब बात करते हैं लाभार्थी द्वारा साझा किए जा रहे अनुभवों की। लगातार कई महिलाओं ने बताया है कि उन्होंने बैंक बैलेंस चेक किया तो 2500 की राशि दिखाई दी। कुछ ने कहा कि उन्हें एसएमएस भी मिला है। यही कारण है कि यदि मोबाइल पर मैसेज नहीं आया तो अपना बैंक बैलेंस जरूर चेक करें। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी समझिए, जिन महिलाओं को पहले 7,500 की राशि मिल चुकी है उनके
लिए अब 25 की अगली किस्त मिलने की खबर सामने आ रही। जिनको पहले 7,500 मिला था, उनको अब 2500 दिया जा रहा है। हालांकि हर लाभार्थी की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए अपना खाते की स्थिति देखकर ही अंतिम जानकारी माने। इस समय सरकार का उद्देश्य यही है कि सभी पात्र महिलाओं को समय पर सहायता राशि पहुंचे, इसलिए विभाग लगातार भुगतान की प्रक्रिया निगरानी में है। अब उन जिलों की बात करते हैं जहां भुगतान की संभावना सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। तो उसमें नाम आता है पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, कोडरमा, खूंटी, पलामू, बोकारो, चतराल, हरदगा, पाकुड़ और अन्य शेष जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और उनको भी जल्द पैसा मिल सकता है। यदि आपका जिला अभी तक भुगतान वाली सूची में शामिल नहीं हुआ है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे बैंक प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे वैसे बाकी जिलों के खातों में भी राशि भेजी जाएगी। और यदि आपके खाते में जून जुलाई किस्त पहले आ चुकी है, आपका आधार बैंक खाता से लिंक है, डीवीडी सक्रिय है और राशन कार्ड में आपका नाम सही तरीके से दर्ज है, तो आपका भुगतान आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन यदि आपका बैंक खाता बंद है और आधार लिंक नहीं है, डीवीडी बंद है, तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए इन सभी बातों की पहली जांच करा लेना बहुत ज़रूरी है। कई महिलाएं पूछ रही है क्या बैंक जाकर जानकारी लेनी चाहिए। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया, सबको पैसा मिल गया और आपको नहीं मिला, तो घबराइए नहीं, क्योंकि अभी भी प्रक्रिया जारी है और महिलाओं के खातों में पैसा आ रहा है। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। अगर आप ऐसे ही सटीक और सही अपडेट पाना चाहती है, तो जल्द से जल्द स्मार्ट योजनाओं को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी चैनल पर सबसे तेज अपडेट देता हूँ। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।